आज अपन पढ़ रहे थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस TGA। ये स्पेशल मेथड ऑफ एनालिसिस का टॉपिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है TGA, जिसमें मेजर चेंज इन मास वेट इन रिलेशन टू चेंज इन टेम्परेचर T। टेम्परेचर के साथ मास का चेंज होना TGA कहलाता है तथा TGA को दो तरह से ऑपरेटेड किया जा सकता है। चेंज इन मास मेजर विथ इंक्रीज टेम्परेचर। फर्स्ट सेकंड है चेंज इन मास मेजर विथ टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर आता है चेंज इन मास इज ड्यू टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज फिनोमिना लाइक एब्जॉर्प्शन, सब्लिमेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, वेपराइजेशन। मास का चेंज दो तरह से होता है, केमिकल एवं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन, सब्लिमेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन है। फिर आता है टाइप ऑफ TGA। फर्स्ट है डायनामिक TGA, फिर आइसोथर्मल TGA, फिर है क्वासी स्टैटिक TGA। फर्स्ट है डायनामिक TGA, जिसमें मास टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जो ग्राफ प्लॉट होता है वो मास और टेम्परेचर के बीच में बनता है। फिर आइसोथर्मल या स्टैटिक TGA, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो ग्राफ बनता है और मास और टाइम के बीच में बनता है। फिर है क्वासी स्टैटिक TGA, जिसमें स्पेसिफिक एट कांस्टेंट मास एट ईच स्टेप ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। फिर आता है प्रिंसिपल माइक्रोबैलेंस इज रिकॉर्डेड चेंज इन मास ऑफ अ स्पेसिमेन with respect temperature and time in specific control condition, rate of heating, जिसमें फर्स्ट है। फिर गैसेज मीडियम क्या रहता है, फिर फ्लो रेट क्या रह रही है, फिर ग्राफ ऑफ चेंज इन मास विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोग्रेविटी एनालिसिस, थर्मोग्राम। एग्जाम्पल क्या है TGA का, फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। जब हम कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट को हीट करते हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोई चेंज नहीं होता मास में तथा वह थर्मली स्टेबल है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 से 240 डिग्री सेल्सियस तक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होगा, जिसके कारण उसका मॉलिक्यूलर वेट 146 से 128 -18 कम हो जाता है। जैसे ये 240 पे आता है तो थर्मली स्टेबल स्टेट में आ जाता है और 240 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच ये वापस थर्मली स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण CaCO4 जैसे 400 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो CaCO4 CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण -CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूवल हो जाती है, जिसके कारण जो मास है वो 128 से 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, -28 हो जाता है। जैसे 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और हीट किया जाता है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकलता, गैस रिमूव हो जाती है तथा 100 से 66 यानी कि 44 CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो माइनस हो जाता है। फिर बात करते हैं स्टैटिक TGA। इन दिस टेक्निक इन विच टेम्परेचर या हीटिंग रेट कांस्टेंट मास चेंज विथ टाइम नॉन एज स्टैटिक TGA, जिसमें मास टाइम के साथ वेरी करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर डायनामिक TGA, दिस टेक्निक इन विच टेम्परेचर या हीटिंग रेट नॉट बी कांस्टेंट मास चेंज विथ टेम्परेचर नॉन एज डायनामिक TGA, जिसमें मास टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मास का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है TG कर्व, दैट कर्व ऑफ वेट या मास वर्सेस टेम्परेचर और मास के बीच में जो कर्व बनता है उसको TG कर्व कहते हैं। या टाइम क्रिएटेड होता है तो उसको थर्मोग्रेविमीटर या थर्मोग्राम कहते हैं। डिफरेंट टाइप के कर्व ऑब्टेन होते हैं हमें। फर्स्ट है जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, जिसके कारण मास कांस्टेंट रहता है, मास का डिकम्पोजिशन नहीं होता। फिर सिंगल फेज, सेकंड है सिंगल फेज डिकम्पोजिशन, जिसमें सिंगल स्टेप में मास डिकम्पोज होता है।
फिर आता है मल्टी स्टेप डिकम्पोजिशन, जिसमें अलग अलग स्टेप में अलग अलग टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। जैसे कि अपन ने देखा था कैल्शियम ऑक्जेलेट में फर्स्ट डिकम्पोजिशन 100 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस के बीच हो रहा था। फिर अपन ने देखा था कि 400 से 500 के बीच बीच डिकम्पोज हो रहा था। फिर देखा था कि 600 से 700 के बीच डिकम्पोज हो रहा था। ऐसे ऐसे डिकम्पोज होता जाता है। फिर फोर्थ ग्राफ देखते हैं मास और टेम्परेचर के बीच में, जिसमें मास सडनली डिकम्पोज हो जाता है तथा कोई थर्मली स्टेबल स्टेट प्राप्त नहीं होती है। फिर फिफ्थ ग्राफ देखते हैं कि इसमें प्लेटो लार्ज प्राप्त होता है और मास का रिड्यूस लॉस ज़्यादा हो जाता है। फिर सिक्स ग्राफ को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन के कारण मास इंक्रीज हो जाता है। फिर सेवन ग्राफ देखते हैं जिसकी में डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे होता जाता है। फिर आता है प्लेटो क्या होता है, टी इनिशियल क्या होता है, टी फाइनल क्या होता है, स्लोप क्या होता है। प्लेटो इट इज रिप्रेजेंट इन टीजी कर्व इन विच देयर इज नो चेंज इन मास, जिसमें मास का कोई चेंज नहीं होता, मास एक्चुअली कांस्टेंट रहता है। इट इंडिकेट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल, द एबिलिटी ऑफ सैंपल टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी अनचेंज्ड, जिसमें प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है। ऑन हीटिंग कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको प्लेटो कहते हैं। फिर आता है टी इनिशियल क्या होता है, टी इनिशियल वह होता है जहाँ से मास डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द टेम्परेचर डिग्री इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन एट विच द क्यूमुलेटिव चेंज इन मास कंपाउंड डिकम्पोज इफ वेपराइजेशन और सब्सटेंस सैंपल। फिर आता है टी फाइनल, फिर आता है टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर आफ्टर दैट कंपाउंड इज थर्मली स्टेबल, और टेम्परेचर जहाँ पर कंपाउंड या मास का डिकम्पोजिशन रुक जाता है उसको टी फाइनल या टेम्परेचर कहते हैं। फिर स्लोप, व्हेन सैंपल हीट एट द इनिशियल टेम्परेचर देन द सैंपल लॉस मास टू डिटरमाइन द composition of sample and the reaction involved during thermally decomposition. Thank you so much. Please like and share and subscribe.